हरियाणा के जेल एवं सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने गोहाना में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने भगवान वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भी दी। मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है और लोगों से स्वदेशी उत्पादों और स्वरोजगारों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी सोनीपत में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। सड़कों की हालत पर सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मरम्मत कर रही है और जहां भी दिक्कत है उसे जल्द ठीक कराया जाएगा। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने बधाई दी, लेकिन कहा कि कांग्रेस अब गुटों में बटी हुई है। अरविंद शर्मा ने कहा कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था। मुगलों और अंग्रेजों के शासन के बाद आजादी के समय आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम ठीक से नहीं हुआ। पीएम मोदी पिछले 11 साल से भारत को आर्थिक शक्ति बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब है स्वदेशी उत्पाद बनाना और उनका उपयोग करना। सरकार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं कर रही, बल्कि स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में जीएसटी सुधार के तहत कई वस्तुओं पर टैक्स 0 और 5% किया गया, जिससे त्योहारों के सीजन में लोगों को फायदा मिलेगा। कौम की भावना के साथ पूरे संसार को एक ही परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन क्या इस भावना स्वदेशी की बात के साथ क्या हम विदेशी कंपनियों का विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। विदेशी कंपनियों का विरोध करना ये मकसद नहीं है। हम ये कोशिश करें, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि जो विदेशों में बनता है वो हमारे देश में भी है, उसकी क्वालिटी हमारे विदेशों से अच्छी है, तो क्यों ना हम स्वदेशी अपनाएं। ये एक अभियान है, इसकी शुरुआत बहुत पहले शुरुआत होगी। एक ऐसा अभियान है, अब जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, देश ने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तो धीरे धीरे करके मोमेंट पकड़ा ना। वो मोमेंट जो पकड़ा तो धीरे धीरे करके पकड़ा। तो ये अभियान है, इसमें लोगों को जैसे जैसे समझ आती जाएगी, एक ऐसा आंदोलन बनेगा कि लोग खुद ब खुद स्वदेशी यूज करेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे को अभी कल ही दिल्ली में मैं एक प्रोग्राम में गया था, रेखा गुप्ता जी भी उस प्रोग्राम में थी। मेरे को कम से कम 20 नौजवान मिले इस प्रोग्राम में, साइड में खड़े थे। बोला जी हमने संकल्प ले लिया है कि हम एक हफ्ते में 7 दिन, 7 में से 5 दिन, 5 लड़के गए, हमने किसी से कोई चर्चा नहीं की। 5 दिन जी हम अपने देश में बने हुए कपड़े पहने। तो लड़कों में देखो ना क्या भावना बनकर के आ रही। मैं अभी पीछे बाली में गया था, इंडोनेशिया बाली में, तो वहां ये भावना थी कि वो 3 दिन जो है अपना स्वदेशी यूज करते हैं। 2 दिन तो स्वदेशी कपड़े पहनते, 1 दिन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। तो हमारे नौजवानों में अपने आप ही भावना बनती आ रही है, बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से ब्रांडेड कंपनियां मार्केटिंग करती हैं आपने, लेकिन खादी की इतनी मार्केटिंग कहीं देखने को नहीं मिलती, स्टॉल्स नहीं देखने को मिलती, तो कैसे? अभी धीरे धीरे ना, देखो सुनो, धीरे धीरे ये सारे का सारा काम शुरू हो जाएगा। अब देखो कहाँ खादी क्या बिजनेस करता था, 1,75,000 करोड़ का बिजनेस किया है खादी ने अभी इन दिनों में, मतलब लगभग 1 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है। अब आप देखेंगे, अगर खादी की स्टॉल्स पर आप जाएंगे, खादी जहाँ एग्जीबिशन लगाता है वहां आप देखेंगे, तो धीरे धीरे बदलाव आएंगे। समय लग सकता है, थोड़ा सा बदलाव आएंगे कि आपको खादी में ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, ऐसी चीजें आप देखोगे, हाथ लगा करके आप कहोगे मैं तो पहनूंगा ही। 17 तारीख को प्रधानमंत्री सोनीपत पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को सोनीपत आएंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार को माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 1 साल पूरा हो गया है। तो 1 साल का पूरा लेखा जोखा उस पर चर्चा होगी कि अभी हरियाणा सरकार ने 1 साल में जो काम किए हैं, जो संकल्प थे, उनको पूरा किया है मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में, वो सारी की सारी उन बातों पर चर्चा हो। विपक्ष का नेता बनाया गया है। मैंने तो कहा, मैंने तो बधाई दी भाई, विपक्ष का नेता बनने पर उनको बधाई हो, और देखते हैं
मंत्री जी, आप कहते हैं कि किसान प्राकृतिक खेती करें, लेकिन प्राकृतिक खेती करने से उपज जो है कम होती है, जबकि रासायनिक खेती से उपज ज्यादा होती है। देखिए, क्या सरकार को उसका रेट नहीं बढ़ाना चाहिए जो प्राकृतिक खेती? देखो हर चीज अभी भी मोदी जी ने रेट बढ़ाए पीछे, सरकार बहुत गंभीर है। ये चीजें शुरू होंगी, जब सारी के सारे इन पर चर्चा होंगी तो सब बातों का समाधान निकलेगा। प्राकृतिक खेती हो, नेचुरली राइट के भी उसमें, लेकिन खेती हमारी जो सॉइल है उसकी हेल्थ भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी तो हमें रखना है। और जो वो उपज उसमें आती है तो जो नेशनल हेल्थ है उसका भी ध्यान में रखते हुए ये हमारी अपील है। लेकिन प्राकृतिक खेती में भी अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसमें भी जो ईल्ड है वो बहुत ईल्ड ईल्ड आती। प्रदेश में बारिश हो रही है, पहले भी गिरदावरी अभी तक पूरी नहीं। आज भी मैंने अभी देखा है, मैंने कल जो रात को बारिश और आंधी आई है, मतलब तेज हवा, आंधी क्या मतलब तूफान आया है, उसे बड़ा भारी मैं समझता हूँ। वे इस रोड से आया तो काफी नुकसान हुआ है और ये बड़ा दुखद सी बात है भाई, बड़ा किसान इतनी मेहनत करता है उसको, लेकिन सरकार गंभीर है। सरकार उसकी भी गिरदावरी जो है आज मैं बात करूंगा, सारा शुरू कराएंगे कि कितना कितना नुकसान कैसे है। और पीछे भी आपने देखा होगा कि हमारे डिपार्टमेंट ने, सहकारिता विभाग ने, जो इनका टैक्सेस के जरिए से और जो सेंट्रल बैंकों के जरिए से किसानों ऋण लेता है, उस पर भी हमने किया है। जहां जिन गांवों में 50% का नुकसान है और किसी किसान का 33% का नुकसान है, उसको हमने जो उनकी लोन है उसमें हमने कराया कि उसमें थोड़ा सा समय हम और ज्यादा दें। मंत्री जी, डीएपी को लेकर अब से पहले ही किल्लत देखने को मिल रही है, काफी मारामारी देखने को मिल रही है। नहीं, वो उसको संज्ञान लिया है सरकार ने, सारा उसमें ठीक हो जाएगा। लिया है, हाँ, सारा यात्रा शुरू कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, करो, बता दो, बोले एक और गुट शुरू हो जाएगा तो इसमें क्या, तो सारा है, हर एक को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने कहने का, और अच्छी बात है। जागरूकता जितनी बढ़े क्यों, जितना उसमें क्या दिक्कत है। मंत्री जी, गोहाना में जो मेजर सबसे बड़े दो संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये सबसे सिंगल रोड पे है क्या? सबसे हाँ, ये अपना कानपुर हाँ, देखिए उसका जो रोड का जो वाइडनिंग है गोहाना से खानपुर वाली, वो मंजूर है, उसका काम तो शुरू हो गया होगा, उसका टेंडर भी हो गया है और उसका चौड़ा होने के लिए रोड का, और बाकी धीरे धीरे रिफॉर्म चल रहे हैं उसमें। अभी जल्दी ही हेल्थ मिनिस्टर का भी उसमें दौरा कराएंगे, उसमें कई चीजें हैं जो हमने लिखी है, संज्ञान में आई हैं, उनको इम्प्रूव करेंगे सारा। मंत्री जी, जो अपना कटरा जम्मू कटरा रोड है, उससे कनेक्टिविटी है ईसापुर खेड़ी से गंगाना के बीच में एक रोड है जहाँ से निकासी होती है, तो वो रोड बहुत ज्यादा जर्जर हालत में है और कई सरपंच और जिला परिषद के मेंबर आपको भी शायद लिखे होंगे। देखिए, रोडों की जहाँ तक बात है, लगभग 4,800 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में प्रावधान किया था, और ये भी कहा था 6 से 8 महीने में रोडों की जो भी जो वाइडनिंग है, कोई रिपेयर है, कुछ और भी जो उनकी हालत है उसमें काफी सुधार होगा, और ये थोड़ा समय लग रहा है। काफी रोड जो है उसमें काम शुरू भी हुआ है, काफी का टेंडर भी हो गया है, तो इसमें अब कराते हुए शुरुआत करा। मंत्री जी, जिला बनाओ कमेटी, हाँ, बारिश थोड़ा काम बारिश की रुक गया हो। मंत्री जी, जिला बनाओ कमेटी की मीटिंग हुई थी, प्रेस वार्ता भी थी, लेकिन गोहाना वासियों को इंतजार ही रहे। इंतजार अभी वो ना, अभी वो सेंसस का काम चला है, थोड़ा समय लगेगा उसमें। अभी गोहाना का नाम भी टॉप में है, ऐसी बात नहीं है गोहाना जिला बनाने का, और संगठनात्मक तरीके से तो जिला बन ही गया। बैठे अध्यक्ष जी, बीजेपी का तो फायदा होगा, तो वाह बीजेपी को जनता को फायदा होगा। जब संगठनात्मक तरीके जब मान लिया संगठन ने कि गोहाना जिला है, तो निश्चित तौर पर गोहाना जिला बनेगा, सरकारी जिला ही बनेगा, संगठनात्मक बन गया है। ले भाई, अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।